विष्णुदेव साय दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली से जापान के लिए रवाना होने वाले हैं। 10 दिनों के विदेश दौरे पर जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे, उद्योगपतियों से मुलाकात करने वाले हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट को लेकर के बातचीत होगी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के उद्योगपतियों से मुलाकात करने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर के उद्योगपतियों से भी संवाद करेंगे। औद्योगिक विकास पर भी चर्चा होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा रहेगा सीएम विष्णुदेव साय का। 10 दिन की विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। तो वहीं खाद्य प्रसंस्करण के उद्योगपतियों से भी मुलाकात करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी यहां निवेश को लाने के प्रयास किए जाएंगे। जापान और साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है, जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्र में अच्छा काम है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। और देखिए, आज से 10 दिन के लिए विदेश दौरे पर सीएम साय रवाना हो रहे हैं। जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहने वाले हैं। तो वहीं कई सारे सेक्टर्स में उद्योगपतियों से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास को किस तरह से रफ्तार दी जाएगी उसको लेकर यहां चर्चा करने वाले हैं। तो वहीं निवेशकों से खास मुलाकात करने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। फिलहाल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और दिल्ली से जापान जाएंगे। दिल्ली पहुंच करके केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद दिल्ली से जापान के लिए रवाना होंगे। 10 दिनों के बहुत ही खास दौरे पर जा रहे हैं विदेश। जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा करने जा रहे हैं और उद्योगपतियों से मुलाकात भी करेंगे। तो वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में निवेश आएगा और किस तरह से निवेश आने वाला है वो भी देख लीजिए। सीएम विष्णुदेव साय का 10 दिवसीय विदेश दौरा होने वाला है। जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर जा रहे हैं और ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। निवेशकों को आमंत्रण देने वाले हैं छत्तीसगढ़ में आने के लिए और उन्हें ये भी बताया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से निवेश किया जा सकता है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट को लेकर के चर्चा होगी। 10 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। कई सारे उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, इन्वेस्टर से मीटिंग करेंगे और वहीं इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जाए उसको लेकर के चर्चा होगी। तो जापान में वर्ल्ड एक्सपो 2025 का आयोजन हो रहा है। जापान में वर्ल्ड एक्सपो 2025 का आयोजन हो रहा है, जिसमें सीएम साय शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, ये 10 दिवसीय विदेश दौरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब देखिए लगातार तेजी से विकास हो रहा है और इसी के चलते सीएम साय निवेशकों से जब मुलाकात करेंगे तो वहीं बड़ा निवेश छत्तीसगढ़ में आने की संभावना है। जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा करने जा रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक तिवारी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, 10 दिवसीय विदेश दौरे पर जाने वाले हैं सीएम साय और फिलहाल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए अंशिका, दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी एयरपोर्ट में मौजूद है। कुछ देर में उनकी फ्लाइट है जिससे वो दिल्ली के लिए पहले रवाना होंगे और वहाँ पे बैठ के करेंगे। मैं अभी आपको दिखा दूँ, मैं इस पर समय एयरपोर्ट पे ही मौजूद है और आपको भीड़ भाड़ से पता चल रहा होगा कि सीएम जो है इस समय एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और अंदर उनके साथ जो मुख्य सचिव है, साथ ही साथ जो उनको सी ऑफ करने आए हैं, नवनिर्वाचित विधायक की बात कर लें, गजेंद्र यादव की बात कर लें या फिर खुशवंत साहब की बात कर ले, उसके साथ साथ टंकराम वर्मा विधायक, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, ये सभी उनको सी ऑफ करने भी आए हुए हैं यहाँ पे और कुछ देर में वो पहले दिल्ली रवाना होंगे। उसके बाद शाम को उनकी जो फ्लाइट है जापान के लिए जाएगी। जापान में वो जो उनकी नई उद्योग नीति है, जिसके लिए अभी तक जो देश भर से 6.5 लाख का MOU आ चुका है, उसके बाद अब वो विदेश में जाके अपनी उद्योगिक नीति की पर बात करेंगे। आपको बता दूँ, जापान में जो है इस समय जो इवेंट्स चल रहे हैं उन पे वो शामिल होंगे, जिसमें 160 देशों से जो उद्योगपति हैं वो शामिल होंगे। उसके बाद 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी उस पर शामिल हो रहे हैं। तो वहाँ पे अपनी नई औद्योगिक नीति लेके चर्चाएं होंगी। वहाँ से जो निवेश है उसको छत्तीसगढ़ में पूरी लाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद वो जो है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया की तरफ जाएंगे और वहाँ जैसे कि आपको पहले ही बताया गया है कि टेक्नोलॉजी को लेकर, टेक्नोलॉजिक औद्योगिक जो है वहाँ पे उसको चर्चा होगी, उस पर चर्चाएं की जाएंगी। उनके साथ जो मुख्य सचिव अमिताभ जैन है वो भी उस चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। तो इस तरह से कई सारे सेक्टर्स हैं जिनमें छत्तीसगढ़ में निवेश किया जा सकता है और इन्हीं सबको लेकर के सीएम साय जब जा रहे हैं तो बातचीत भी होगी और निवेश भी आएगा। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह की वहाँ पे नीतियाँ रहेंगी, क्या क्या औद्योगिक नीतियाँ रहेंगी? माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम सब उन्हें स्वागत करें और प्रदेश के हित के लिए ही
जो बहुत सारे जाने के बाद जो है एक्सपोजर भी मिलता है, नई चीज़ देखने को भी मिलता है और अलग अलग लोगों से जब मुलाकात होगी, इंडस्ट्री से लेके एग्रीकल्चर से लेके और रोजगार से लेकर के तमाम तरह का ये सब विजन बहुत सारे क्लियर होते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो निश्चित ही प्रदेश छत्तीसगढ़ को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में देखा जाएगा कुछ समय बाद। जो निवेश है वो छत्तीसगढ़ में आएगा, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना बदलाव होगा, कितना डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है? देखिए, इसके सब दूरगामी परिणाम होते हैं। ऐसा कोई सोचे कि कोई जा रहा है तो कोई अटैची में भर के ले आएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन इतना होता है कि जब हम नीति निर्धारण करने लगते हैं तो बहुत सारे विषय सामने आते हैं, उसमें से क्या हम कर सकते हैं अपने प्रदेश के लिए, वो सब किए जाते हैं। और इसलिए जाने ही चाहिए सभी माननीय मंत्रीगण। इसीलिए प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को हर देश में जाने के लिए उनका एक कार्यक्रम बनते रहता है, जाते हैं विभिन्न परियोजनाओं को लेकर के। तो जाते हैं तो निश्चित ही कुछ ना कुछ हमारे देश के प्रति उनका लगाव भी बढ़ता है, संपर्क संबंध भी बढ़ते हैं। हम अपनी चीज़ को हम शेयर करते हैं, उनके यहाँ से चीज़ों को हम शेयर करते हैं। एक नवाचार करने के लिए भी हमारा विजन क्लियर होता है।